रानी पद्मावती की विस्तृत कथा, सिंहल द्वीप की अपूर्व सुंदरता और राजकुमारी पद्मावती का जन्म। बहुत समय पहले सिंहल द्वीप, वर्तमान श्रीलंका, के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती के महल में एक अद्भुत घटना घटी। राजा और रानी लंबे समय से एक संतान की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। एक दिन जब वे महल के उपवन में ध्यान कर रहे थे, तभी एक दिव्य संत वहां आए और उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप एक फल रानी को दिया। जैसे ही रानी ने वह फल ग्रहण किया, कुछ ही समय बाद उनके महल में एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया पद्मावती। कद्मावती के जन्म के साथ ही पूरा राज्य हर्षोल्लास में डूब गया। नगर भर में उत्सव मनाया गया, मिठाइयां बांटी गईं और नृत्य संगीत का आयोजन हुआ। महल के विद्वानों और ज्योतिषियों ने जब पद्मावती की कुंडली देखी तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह राजकुमारी असाधारण सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी होगी। यही नहीं, उसका नाम इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अमर रहेगा। जैसे जैसे पद्मावती बड़ी होती गईं, उनकी सुंदरता और गुणों की ख्याति दूर तक फैलने लगी। उनके काले घने बाल, कमल जैसे कोमल और विशाल नेत्र, दूध सा उज्ज्वल रंग और मधुर वाणी हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती थी। न केवल रूप में बल्कि शस्त्र विद्या और शिक्षा में भी वे किसी से कम नहीं थीं। उन्होंने तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी निपुणता हासिल की। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह का आगमन राजस्थान के प्रसिद्ध राज्य मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह, जो वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, सिंहल द्वीप की इस अनुपम सुंदरता के बारे में सुन चुके थे। उन्होंने अपने दरबार में सुना कि सिंहल की राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और निडर भी है। उन्होंने निश्चय किया कि यदि यह सत्य है तो उन्हें स्वयं जाकर राजकुमारी पद्मावती से मिलना चाहिए। राजा रतन सिंह ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों और दरबारियों के साथ सिंहल द्वीप की यात्रा शुरू की। समुद्र पार करते हुए वे सिंहल पहुंचे और राजा गंधर्वसेन के दरबार में उपस्थित हुए। जब राजा गंधर्वसेन को यह ज्ञात हुआ कि मेवाड़ के प्रतापी शासक स्वयं उनके दरबार में आए हैं तो उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। राजा रतन सिंह ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वे राजकुमारी पद्मावती का स्वयं परीक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वह न केवल सुंदर बल्कि विदुषी भी हैं। राजा गंधर्वसेन ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और एक भव्य आयोजन रखा गया, जहां रतन सिंह को पद्मावती की वीरता और बुद्धिमत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। परीक्षा के दौरान पद्मावती ने रतन सिंह के समक्ष तीरंदाजी और घुड़सवारी की अपनी दक्षता प्रदर्शित की। उन्होंने शेर के आकार के एक लकड़ी के पुतले को एक ही तीर में भेद दिया और बहस में अपने तर्कों से राजकुमारों को परास्त किया। रतन सिंह पद्मावती से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने राजा गंधर्वसेन से उसका हाथ मांगा। राजा ने सहर्ष विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और भव्य रीति रिवाजों के साथ पद्मावती का विवाह रावल रतन सिंह से हुआ। विवाह के बाद पद्मावती अपने पति के साथ चित्तौड़ आ गईं और वहां की महारानी बन गईं। राघव चेतन की कुटिलता और विश्वासघात चित्तौड़ का किला अब पद्मावती की नई दुनिया था। वह अपनी प्रजा की सेवा में लगी रहती और राज्य में उनके न्यायप्रिय स्वभाव की चर्चा थी, लेकिन महल में हर कोई उनके प्रति शुभचिंतक नहीं था। राजा रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नामक एक धूर्त तांत्रिक और संगीतकार था। वह अपनी काली शक्तियों के कारण चर्चित था, लेकिन अपने स्वार्थी स्वभाव के कारण भी बदनाम था। एक दिन राजा को उसके काले जादू के बारे में पता चला और उन्होंने उसे अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। अपमानित और क्रोधित राघव चेतन ने बदला लेने की ठानी। वह दिल्ली की ओर भागा और वहां के शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंचा। वहां उसने पद्मावती की अनुपम सुंदरता का बखान किया और बताया कि चित्तौड़ के किले में एक ऐसी रानी है जिसे यदि एक बार देख लिया जाए तो जीवन धन्य हो जाए। यह सुनते ही खिलजी के मन में लालच जाग उठा और उसने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी की चाल। अलाउद्दीन खिलजी, जो अपनी महत्वाकांक्षा और क्रूरता के लिए जाना जाता था, अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर बढ़ा, लेकिन चित्तौड़ का किला इतना सुदृढ़ था कि सीधे आक्रमण से इसे जीतना असंभव था। इसलिए उसने एक नई चाल चली। उसने राजा रतन सिंह के पास संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मावती का दर्शन करना चाहता है और इसके बाद बिना युद्ध के लौट जाएगा। राजा रतन सिंह को इस प्रस्ताव पर संदेह हुआ, लेकिन दरबार में विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि खिलजी को केवल दर्पण में पद्मावती का प्रतिबिंब देखने की अनुमति दी जाएगी। इस योजना के तहत महल में एक बड़ा दर्पण लगाया गया और उसी के माध्यम से खिलजी ने पद्मावती का प्रतिबिंब देखा। खिलजी पद्मावती की सुंदरता देखकर और भी व्याकुल हो गया और उसने अब किसी भी कीमत पर उसे पाने की ठान ली।
राजा रतन सिंह का अपहरण और युद्ध। खिलजी ने कुटिल चाल चली और जब रतन सिंह उन्हें किले के बाहर विदा करने गए तब खिलजी ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। उसने चित्तौड़ को संदेश भेजा कि यदि पद्मावती को उसके हवाले कर दिया जाए तो वह राजा को मुक्त कर देगा। लेकिन पद्मावती कोई साधारण रानी नहीं थी। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से योजना बनाई और पालकियों में अपने सबसे वीर योद्धाओं को भेजा। इन योद्धाओं ने अचानक हमला कर राजा को मुक्त करा लिया, लेकिन इससे खिलजी और अधिक क्रोधित हो गया। उसने चित्तौड़गढ़ पर पूर्ण आक्रमण कर दिया। जौहर और बलिदान राजपूत वीरों ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वे किले की रक्षा नहीं कर सके। जब यह स्पष्ट हो गया कि अब खिलजी की सेना किले में प्रवेश कर जाएगी, तब रानी पद्मावती ने जौहर करने का निर्णय लिया। एक विशाल अग्निकुंड जलाया गया और पद्मावती सहित हजारों राजपूत महिलाओं ने उसमें कूदकर अपना बलिदान दिया। उधर शेष राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। अमर कथा रानी पद्मावती की यह गाथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि वीरता, स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक बन गई। आज भी उनका नाम इतिहास में अमर है और चित्तौड़ की भूमि उनकी कहानी को सदैव गर्व से सुनाती है।